मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस पार्टी और उनके सबसे गैर जिम्मेवार और सर्वमान्य नेता के द्वारा जो कल से भारत जोड़ो और कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू किया गया है उसके ऊपर। जी हाँ, जब मैं कह रहा हूं कि भारत जोड़ो और कांग्रेस तोड़ो तो उसका स्पष्ट उदाहरण आप सभी लोगों को कल दिखा है। किस तरीके से कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी, जिनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है इस समय, वह उसी तरीके से एक सामान्य सांसद है जिस तरीके से कांग्रेस में 52 सांसद हैं, फिर भी उस पार्टी में सबसे सर्वमान्य नेता यही है, जिन्होंने अतीत में कभी कोई जिम्मेवारी नहीं निभाया। वह व्यक्ति सर्वमान्य बना हुआ है। उन्होंने जो यात्रा एक तरफ मणिपुर से कल शुरू किया था और जहां पर वो यात्रा समाप्त होगा महाराष्ट्र में, वहां से कांग्रेस तोड़ो यात्रा शुरू हो गया और वह यात्रा महाराष्ट्र से शुरू होकर असम तक पहुंच गया, जबकि राहुल गांधी का भारत जोड़ो अभी भी मणिपुर में ही है। जी हाँ, कल कांग्रेस पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता, एक पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री मिलिंद देवरा, महाराष्ट्र के जो वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती थी, उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। तो दूसरी तरफ असम कांग्रेस के सचिव अपूर्वा भट्टाचार्य ने, इन दोनों ही नेताओं ने कल यात्रा शुरू होते ही अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी को दे दिया। और मिलिंद देवरा जी तो इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों के बाद नए पार्टी, जो इस समय वर्तमान में महाराष्ट्र में सत्ताधारी दल है, जिनके मुखिया एकनाथ शिंदे जी हैं, उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल भी हो गया। तो वहीं असम का जो नेता है, असम कांग्रेस के सचिव अपूर्वा भट्टाचार्य, उनका अभी इसी पार्टी में शामिल होने का कोई खबर नहीं आया है, लेकिन पार्टी छोड़ दिया है, यह पक्की है। तो यानी कि एक तरफ यात्रा शुरू होते ही कांग्रेस का 2 विकेट गिर गया। और आप याद कीजिए कि पिछला जब यात्रा राहुल गांधी ने भारत जोड़ो पार्ट 1 किया था, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक का, उससे 11 दिन पहले, यानी 7 सितंबर 2022 से यह यात्रा शुरू हुआ था, उससे 11 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद साहब ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस तरीके से अब तक कांग्रेस पार्टी के लगभग आधे दर्जन से अधिक युवा चेहरा से लेकर वरिष्ठ नेता तक ने पार्टी छोड़ चुका है। और इन सभी नेताओं का जो आरोप है वह एक ही तरह का है, चाहे वह गुलाम नबी आजाद हो, कपिल सिब्बल हो। मैं कपिल सिब्बल को नहीं गिनूंगा इसमें, क्योंकि कपिल सिब्बल पार्टी छोड़े नहीं है, वह एक षड्यंत्र के तहत कांग्रेस पार्टी से बाहर होकर भी इस समय भी कांग्रेस के लिए ही काम कर रहे हैं। इसलिए पार्टी छोड़े हुए नेताओं में कपिल सिब्बल का गिनती नहीं होना चाहिए। तो इधर रह जाता है गुलाम नबी आजाद साहब, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, मध्य प्रदेश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और युवा चेहरा जो कि राहुल गांधी का सबसे करीबी था, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और अब मिलिंद देवरा, या फिर केरल का एक और युवा नेता अनिल एंटनी, या फिर जो असम कांग्रेस का जो सचिव था अपूर्व भट्टाचार्य। इन सभी नेताओं का जो आरोप है वो एक ही तरह का है। ये सभी लोगों ने एक ही आरोप लगाया है कि इस समय के कांग्रेस पार्टी में किसी भी वरिष्ठ नेताओं का कोई सम्मान नहीं है, कोई पूछ नहीं है, उनका कोई सलाह माना नहीं जाता है, उनसे कोई सलाह लिया नहीं जाता है। सिर्फ एक व्यक्ति का मन मर्जी चल रहा है, वो उसका नाम है राहुल गांधी, जिसके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी के साथ यह समस्या इसलिए हो रहा है कि ये जितने भी नेता हैं, इन सभी नेताओं को देख लीजिए तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी से कम उम्र के हैं और ये सब युवा चेहरा है। और ये सभी जो लोग हैं, एक अगर गुलाम नबी जी को छोड़ दिया जाए तो ये सब लोग जो कांग्रेस नामक रथ पे चढ़ के अपने भविष्य का यात्रा कर रहा था, इन सबको लगने लगा है कि इस रथ का जो घोड़ा है वह घोड़ा नहीं गधा है, और यह गधा उस रफ्तार से इस रथ को नहीं खींच सकता है जिसकी अभी जरूरत है। लेकिन जो कांग्रेस के द्वारा पाले गए चमचे चाटुकार और दलाल हैं, उन सबको लग रहा है कि
सब रेस में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा यही है। यानी कि कांग्रेस का कंफ्यूजन यह है कि जो उस कांग्रेस में है, जिसने कांग्रेस को देखा है और उसके बाद उसने कांग्रेस को छोड़ा है, वो समझ रहे हैं कि भाई ये घोड़ा नहीं, ये गधा है। लेकिन जो उनके समर्थक है, जिन्होंने कभी कांग्रेस नामक रथ पे चढ़ा नहीं है, सिर्फ बाहर से देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, रेस में सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा यही है। और यही कारण है कि पिछले 7-8 सालों में कांग्रेस पार्टी की दुर्गति इतनी हुई है। जितने भी कांग्रेस में युवा चेहरा था, वो सभी युवा चेहरा एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहा है। लेकिन इन नेताओं के पार्टी छोड़ने के बाद भी कांग्रेस पार्टी में जिस तरीके से कुछ गिरोह काम कर रहा है, जो राहुल गांधी का सलाहकार मंडली है, उसका जो रिएक्शन हो वो अजब है। दरअसल मिलिंद देवरा जी के पार्टी छोड़ने पे कांग्रेस पार्टी का और राहुल गांधी का जो इस समय देश का राजनीतिक गुरु है जयराम रमेश, उसने कहा कि एक मिलिंद देवरा गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कांग्रेस में हजारों मिलिंद देवरा है। अब देखिए, ये वो जयराम रमेश है जिसके बारे में मैंने बहुत खोजने का प्रयास किया तो नहीं मिला कि इन्होंने कभी कोई चुनाव लड़ा है जनता के बीच में या नहीं लड़ा है। मेरे हिसाब से इन्होंने अब तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा है जनता के बीच में। ये जब भी चुने गए हैं तो राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, लोकसभा या विधानसभा में कभी भी ये नहीं चुने गए हैं। वह व्यक्ति कह रहा है ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका पिताजी से लेकर और उनका अपना कई एक वर्षों का कांग्रेस पार्टी में, जिन्होंने अपना कई एक वर्ष कांग्रेस पार्टी के लिए कुर्बान किया है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहकर जनता के बीच में चुनाव लड़ा है और जीता भी है, उसके लिए कह रहा है कि एक मिलिंद देवरा चला गया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कांग्रेस में हजारों मिलिंद देवरा है। बिल्कुल, मिलिंद देवरा है जरूर, लेकिन जनता के बीच में लड़ने वाला नहीं है। एक कांग्रेस पार्टी का एक और बड़े पर बोला है, जो इससे पहले जयराम रमेश के जगह पे हुआ करता था, जो अभी राज्यसभा का सांसद है, रणदीप सिंह सुरजेवाला। उसने भी कभी भी कोई चुनाव जीत नहीं पाया, लेकिन उसका बरबोलापन देखिए कि वह अपने आप को इस धरती का सबसे महान नेता समझता है, सबसे क्रांतिकारी नेता समझता है। इसी तरीके के जयराम रमेश भी है, जिन्होंने कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन यह ऐसे नेता के ऊपर कमेंट कर रहा है जिन्होंने खुद से तो छोड़िए, उनके पिताजी ने भी इस पार्टी के लिए कई एक बार चुनाव लड़ा, जीता भी, और मुंबई में और खास करके कांग्रेस पार्टी के लिए धन इकट्ठा करने का सबसे बड़ा स्रोत मिलिंद देवरा जी के पिता मुरली देवरा जी रहे हैं। मुरली देवरा जी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत सारे धन का एक व्यवस्था करते थे। आर्थिक तौर पे कांग्रेस पार्टी को उन्होंने बहुत सहायता किया, क्योंकि मुरली देवरा जी एक बड़े उद्योगपति भी थे, उनका व्यवसाय था, और अभी भी मिलिंद देवरा जी का है। और मिलिंद देवरा जी का जो शिकायत था, जो उन्होंने पार्टी छोड़ने के बाद बताया है कि दरअसल जिस सीट से उनके पिताजी कई एक बार लोकसभा के सदस्य रहे, जिस क्षेत्र से राज्यसभा का भी सदस्य रहे, उस क्षेत्र से मिलिंद देवरा जी भी 2019 से पहले सांसद थे। 2019 में शिवसेना और भाजपा के गठबंधन के कारण वह सीट शिवसेना ने जीत लिया था। वहां से शायद शिवसेना का जितेंद्र नाम का कोई सांसद है, वह है। वह सीट इस बार मिलिंद देवरा जी कांग्रेस पार्टी से अपने लिए मांग रहा था, जबकि वह सीट उद्धव ठाकरे की गुट यूटीबी शिवसेना, जिसके प्रवक्ता संजय राउत है, वह सीट नहीं छोड़ने को तैयार है। उनका कहना है कि इस सीट से हमारा जीता हुआ सांसद है, जबकि शिवसेना के पास, उद्धव ठाकरे के पास उनका पार्टी भी नहीं है। इस बार वह चुनाव कैसे लड़ेंगे, इसके लिए उसे सोचना होगा, क्योंकि असली शिवसेना एकनाथ शिंदे जी के पास है, जिसका अब सदस्यता मिलिंद देवरा जी ने लिया है। और उसी सीट को लेकर मिलिंद देवरा जी कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी से चर्चा करना चाह रहा था, लेकिन राहुल गांधी के पास इतना समय नहीं था कि वो मिलिंद देवरा जैसे व्यक्ति से चर्चा कर सके, उनके समस्याओं को सुन सके। और इससे आहत होकर उन्होंने पार्टी से त्याग पत्र दिया। उन्होंने खुद कहा है कि हमारा 55 वर्षों का संबंध था कांग्रेस पार्टी से, जिसको मैं आज खत्म कर रहा हूं। मैं बड़े ही दुखी मन से खत्म कर रहा हूं, क्योंकि
यह पार्टी पहले, यह इस समय का कांग्रेस पहले वाला कांग्रेस जो 1968 में था या 2004 में था वह नहीं है। अब इस कांग्रेस में किसी भी वरिष्ठ नेता का कोई अहमियत नहीं है, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं लिया जाता है। जबकि आप सभी को याद होगा कि जब कांग्रेस पार्टी और उनका यही सर्वमान्य नेता राहुल गांधी पिछले महीने शायद 19 या 18 दिसंबर को नागपुर में जो हम तैयार है कांग्रेस पार्टी का जो रैली हुआ था, जनसभा हुआ था, उसमें क्या कहा था कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा सिस्टम है कि किसी भी बड़े नेता को कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी पकड़ ले सकता है, कहीं भी उससे कुछ भी पूछ सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। उस सच्चाई का खुलासा मिलिंद देवरा जी ने कर दिया। राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया मिलिंद देवरा जी ने कि नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हम जैसे पूर्व केंद्रीय मंत्री भी एक गैर जिम्मेवार नेता से भी कोई सवाल नहीं पूछ सकते, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि हमें समय दे। और यही शिकायत चाहे पूर्व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस में रहा गुलाम नबी आजाद का है। इसी तरीके का शिकायत असम के वर्तमान के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा जी का भी है। उन्होंने भी कहा था कि कांग्रेस पार्टी में जब से राहुल गांधी का वर्चस्व हुआ है तब से किसी भी वरिष्ठ नेता का कोई सम्मान नहीं है। यहां तक हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा था कि राहुल गांधी अपने कुत्ते का जूठा बिस्कुट कांग्रेसी नेताओं को खिलाता है और खाता है वहां बैठ के, और हमें यह बर्दाश्त नहीं है, और उन्होंने पार्टी छोड़ दिया था। उसी तरीके का आरोप जितिन प्रसाद ने भी लगाया था कि राहुल गांधी से बात कर पाना, उनसे मिलना असंभव है किसी भी नेताओं के लिए। वही मिल सकता है जो उनके आसपास, उनके इर्द गिर्द जो उनका सलाहकार मंडली है, जयराम रमेश जैसे लोग, जो उनको रेस में दौड़ने वाला सबसे तेज घोड़ा बताता है। जबकि असलियत में क्या है वो सभी बाहर निकलने वाले नेताओं ने बताया है कि भाई वो घोड़ा नहीं, वो गधा है, सही से पहचानो। उसी तरीके का शिकायत ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि राहुल गांधी का सबसे करीबी था, उसने भी किया था। आज देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कहां है, आज हेमंत बिस्व शर्मा कहां है, और कल देखिएगा कि मिलिंद देवरा को भी एक बड़ा जिम्मेवारी मिलेगा। और एक और युवा चेहरा था सचिन पायलट, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी में आ चुका था, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी उन्हीं का राजस्थान का पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नहीं करती तो सचिन पायलट भी आज बीजेपी के खेमे में होता। अगर बीजेपी में आने से किसी ने रोका है तो उसका नाम है वसुंधरा राजे, क्योंकि उसको पता था कि अगर सचिन पायलट अगर बीजेपी में आ जाएगा तो हमें मुख्यमंत्री बनना असंभव था, और ऐसे भी मुख्यमंत्री वो बनी भी नहीं है। इसी तरीके से केरल में जो AK एंटनी पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए दिया, उनका पुत्र अनिल एंटनी ने भी कांग्रेस छोड़ा, और उनका भी आरोप यही था जिस तरीके का आरोप मिलिंद देवरा जी ने लगाया है सीधे सीधे राहुल गांधी पे। यानी कि एक चीज स्पष्ट हो गया कि जितना भी नेता कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है, उन सब का जो आरोप है वो कॉमन है कि इस पार्टी में राहुल गांधी का वर्चस्व सबसे अधिक है। जो राहुल गांधी तय करता है वही करना होता है, उससे अलग आप नहीं कर सकते। चाहे आप कितना भी वरिष्ठ नेता क्यों ना हो, आपका सारा सलाह राहुल गांधी के सलाह के सामने खत्म हो जाता है। एक तरह से राहुल गांधी पूरे कांग्रेस पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहा है। यह आरोप इनके ही नेताओं का है, और उनके समर्थक, उनके चमचे चाटुकार, उनके पालतू दलाल कहता है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, कांग्रेस में कुछ भी ऐसे तय नहीं होता है, कोई हाई कमान नहीं होता है। सही बात है, हाई कमान नहीं होता है, लेकिन कांग्रेस में राजमाता और राजकुमार होते हैं, राजकुमारियां होती हैं। और जिस तरीके का स्थिति है कांग्रेस में, अभी भी कई एक ऐसे नेता है जो 2024 चुनाव तक पार्टी से बाहर आएंगे। उसमें एक सबसे बड़ा नाम जो चौंकाने वाला हो सकता है वह केरल के सांसद और कांग्रेस पार्टी के सबसे तेज तर्रार नेता शशि थरूर जी का भी हो सकता है। जिस तरीके से उनका हाल के दिनों में बयान आया है, उसको देखकर लग रहा है कि शशि थरूर जी का भी मन डोल रहा है। वो भी इस राहुल गांधी वाले कांग्रेस से उब चुके हैं। उसके बाद आचार्य प्रमोद कृष्णम या और भी कई एक नेताओं ने जो कांग्रेस पार्टी के रामद्रोह पे सख्त एतराज जताया है, इनमें से ऐसे कई एक नेता है जो लोकसभा चुनाव तक हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दे। जब तक यह यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगा राहुल गांधी का, तब तक
कांग्रेस पार्टी से कई एक वरिष्ठ नेता अपना यात्रा कहीं और लेके चले जाएंगे। तो देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है, जो भी होगा अच्छा होगा। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।